गुड ईयर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का क्या नाम है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का 3 स्टेप्स फॉर्मूला। और हम आज जो है कि 2-3 ऑब्जेक्शंस कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्शन क्या है कि मैंने ऑलरेडी इस बिजनेस को कुछ समय पहले किया था, लेकिन मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। या फिर मेरे अंकल के लड़के ने ऑलरेडी बिजनेस किया हुआ था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान ही हुआ है। तो अगर इस तरीके का अगर ऑब्जेक्शन आता है तो हमें क्या उनको जो है कि जवाब देना है, किस तरीके से हमें उनको जो है कि एजुकेट करना है, किस तरीके से हमें उनको क्या करना है, प्रॉपर गाइडेंस देना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है। तो सबसे पहले हमें क्या है कि उनकी बातें सुन लिया हमने। अब हमें क्या करना है, उनकी बातों को सुनने के बाद हमें क्या बताना है कि सर मैं आपकी बात को समझता हूँ। आपका बहुत ही अच्छा सवाल है सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। उसे हमें क्रॉस नहीं करना है। जो आप बात बोल रहे हैं कि ऑलरेडी आपका जो है कि आपने किया होगा, आपका नुकसान हुआ होगा, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। अब हमें उन्हें क्या करना है, एजुकेट करना है। किस तरीके से एजुकेट करेंगे कि अक्सर नुकसान सिर्फ बिजनेस की वजह से नहीं होता है। नुकसान जो होता है ना, बिजनेस की वजह से नहीं होता है। किसकी वजह से होता है? बल्कि बिना सही ट्रेनिंग और गाइडेंस के शुरू करने से होता है। अभी हमारे पास सही गाइडेंस नहीं है, सही ट्रेनिंग नहीं है, और हमने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, बताना स्टार्ट कर दिया लोगों को। तो क्या हो जाएगा, लोग हमें क्या करेंगे, डिमोटिवेट कर देंगे। लोग हमें क्या करेंगे, सभी लोग गुरु बन जाएंगे। जिसको आप बताने जाओगे ना इस बिजनेस के बारे में, सब लोग क्या हो जाएंगे, आपके गुरु हो जाएंगे, और आप क्या रह जाओगे, चेले रह जाओगे। क्योंकि कोई भी चेला बनना नहीं चाहता है, सब लोग क्या चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस को बिना गाइडेंस के, बिना ट्रेनिंग के अगर आप करेंगे, तो आपका नुकसान ही होगा। क्योंकि जिससे भी आप मिलने जाओगे वो आपको क्या करेगा, आजकल ज्ञान देने का कुछ पैसा लगता है क्या? ज्ञान तो चौराहे पे बैठ करके 10 लोग, है ना, मोदी साहब के बारे में भी ज्ञान दे देते हैं। देते या नहीं देते हैं? पॉलिटिक्स के बारे में इतना सारा आपको ज्ञान दे देंगे, ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्री वही लोग हैं। देते या नहीं देते हैं? कि अर्थशास्त्री पूरा जो है कि इंडिया की इकोनॉमी वही चला रहा है। तो ज्ञान देने में कुछ नहीं होता। तो जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे बिना गाइडेंस के, बिना ट्रेनिंग के, तो आपका नुकसान होने ही वाला है। बिजनेस से नुकसान नहीं होता है। अच्छा, इस वेस्टेज बिजनेस में आज 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं या लोग नहीं कमा रहे हैं? अगर बिजनेस में प्रॉब्लम होता तो वो भी नहीं कमाते। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? अगर बिल्कुल बिजनेस में सही अगर सर। प्रॉब्लम होता जाकिर सर, तो लोग कमा पाते क्या? नो नहीं सर। कमा, बिल्कुल नहीं कमा पाते। आपको मालूम है सिद्धार्थ सिंह की जो है कि पर मंथ की जो इनकम है 1.5 करोड़ रुपया है। अभी धीरे से जो है कि वो 2 करोड़ तक पहुंचने वाली है। पर मंथ वो कितना रुपया कमाते हैं, वेस्टेज से 1.5 करोड़ रुपया कमाते हैं। अगर बिजनेस में प्रॉब्लम होता, वेस्टेज बिजनेस में अगर प्रॉब्लम होता, तो कमा पाते क्या? नहीं कमा पाते। नो। बाकी लोग भी है, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख, कोई 1 लाख, कोई 60 हजार, कोई 50 हजार, कोई 10 हजार, कोई 5 हजार, कोई 2 हजार, कोई 1 हजार, कोई 500 कमा ही रहा है। इसका मतलब क्या, बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को बिजनेस में नुकसान हुआ है, इसका मतलब क्या, उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम के साथ काम नहीं किया। उनको जब ट्रेनिंग में बुलाया गया तो उन लोगों ने क्या किया, ट्रेनिंग में आना उचित नहीं समझा। क्या समझा कि मैं तो ऑलरेडी ज्ञानवान आदमी हूँ, मैं तो ऑलरेडी इंजीनियर हूँ, मैं तो ऑलरेडी डॉक्टर हूँ, मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं तो टीचर हूँ, इतने बच्चों को मैं ज्ञान देता हूँ, तो इनकी मुझे ज्ञान लेने की क्या जरूरत है? मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हूँ, मैं ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट्स हूँ, तो मुझे इनकी ज्ञान की क्या जरूरत है? तो ट्रेनिंग में आया नहीं उन लोगों ने। ट्रेनिंग में आए नहीं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस किए नहीं, स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या स्टेप से उनको मालूम नहीं। और उन लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट फील्ड में चले गए, लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। जब लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों को, जब जिन लोगों से मिले वो सारे लोग क्या थे, उनके ही गुरु थे। जिन लोगों को बताने के, उनके पहले से वो गुरु थे। तो उनको तो कुछ आइडिया थी नहीं, उन्होंने क्या बता दिया कि जो है ना, ये बिजनेस बिल्कुल बेकार है, ये फ्रॉड है,
है ना। इस बिजनेस को तो इसके आस पास भी मत भटकना। ये जोड़ने वाला बिजनेस है, ये चेन सिस्टम है, ये धोखाधड़ी वाला बिजनेस है। इसमें जो है ना, नीचे वाले को कुछ भी पैसा नहीं आता, सब ऊपर वाले ही कमाते हैं। अब वो सामने वाला को मन में क्या आ गया, अरे भाई ये बात तो सही बोल रहा है, ये तो मेरा गुरु है, इसको तो जानकारी होगी, पूरी जानकारी होगी। और क्या हो गया, वहीं से उसका माइंड क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। और इस बिजनेस में उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने क्या कर दिया, बोल दिया कि मैंने भी किया था लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं। एक्चुअली में उसने कुछ किया ही नहीं था। सच पूछोगे ना, जिन लोगों को फायदा नहीं हुआ, उन लोगों ने इसमें कुछ किया ही नहीं। उन्होंने क्या किया होगा, एक आध टूथपेस्ट खरीद लिया होगा, एक आध जो है कि पाउडर खरीद लिया होगा, दो चार शैम्पू खरीद करके, दो चार सोप खरीद करके सोचा होगा कि मुझे जो है ना करोड़ों रुपए आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन ऐसा अगर होता तो सभी लोग करोड़पति बन जाते। दो चार टूथपेस्ट खरीद करके, दो चार साबुन खरीद करके, दो चार शैम्पू खरीद करके, और दो चार महीना रुके रहे, देखते रहे कि नीचे वाला काम करेगा, मैं क्यों काम करूं, नीचे वाला प्रोडक्ट खरीदेगा, मैं क्यों खरीदूं, मैं तो 2 पीपी 4 पीपी खरीद ही रहा हूँ, नीचे वाले को 200 पीपी 400 पीपी खरीदना चाहिए। और इसी जो है कि उधेड़ बुन में क्या किया उसने, फिर उसको कुछ फायदा हुआ नहीं, और उसने छोड़ दिया, और उसने बोला कि मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो क्या उनको बताना है कि मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। बिजनेस कभी भी नुकसान नहीं देता है। अगर आप उस बिजनेस के सिस्टम को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो आपका 100% गारंटेड है कि आपका नुकसान होने ही वाला है ना। उसको क्लियर आपको एजुकेशन देना है ना, पूरी तरीके से सही तरीके से बताना कि कोई भी बिजनेस जो है ना, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम किस में है कि हम क्या करते हैं, बिना ट्रेनिंग और गाइडेंस के इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो जिन लोगों को नुकसान हुआ, उन्होंने क्या किया, बिना कोई ट्रेनिंग लिए हुए, बिना कोई गाइडेंस के, बिना कोई सपोर्ट के बिजनेस की शुरुआत किया, और उनको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप एग्जांपल उनको बता सकते हो कि ड्राइविंग बिना ट्रेनिंग से सीखी जाए तो एक्सीडेंट का डर रहता है या नहीं रहता है। अगर आपको ड्राइविंग करना है और आपने ट्रेनिंग नहीं ली, उसकी सीखा नहीं, और आपने क्या किया, आज सुबह सुबह उठा और आपने कार उठाए और चल दिए, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है या नहीं चांसेस है। आपने कार में बैठा बिल्कुल और भाई। कार क्या किया, स्टार्ट कर दिया और चलाना स्टार्ट कर दिया, एक्सीडेंट होने के चांसेस है या नहीं चांसेस है। लेकिन अगर आपने कार को चलाना सीख करके कार चलाना स्टार्ट किया, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। अगर आप ड्राइविंग क्लास आपने लगाया और जो है कि 2 महीने 3 महीने तक अच्छे तरीके से कार को चलाना सीखा, अब आप रोड पे जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा। अब आपके अंदर क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर आपके पास कार है और आपने सीधा उठाया और कार को चलाना स्टार्ट कर दिया, तो निश्चित है 100% कहीं ना कहीं जाकर के आप क्या कर देंगे, एक्सीडेंट कर देंगे। लेकिन अगर आपने 2 महीना 3 महीना अगर उसकी ट्रेनिंग ली, या जो भी समय लगता है उसको सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, वो ट्रेनिंग आपने प्रॉपर लिया, तो आप क्या करेंगे, बिंदास आप जो है कि किसी भी रोड पे कितनी भी ट्रैफिक हो, आसानी से आप क्या कर पाएंगे, कार को चला पाएंगे। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है ना, सामने वाले को एजुकेट करना है कि अगर आप बिना ट्रेनिंग के, बिना गाइडेंस के अगर वो लोग बिजनेस को शुरुआत करते हैं, तो निश्चित है कि बिजनेस में क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बिना ड्राइविंग के अगर कार को सीखते हैं तो हमें एक्सीडेंट होने का डर रहता है। लेकिन अगर हम वही सीख करके अगर कार को चलाएं, तो हम आसानी से किसी भी ट्रैफिक में हम कार को आसानी से चला सकते हैं। और लास्ट में क्या उससे पूछना है कि इस बार इस बार आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग, क्लियर सिस्टम और प्रॉपर सपोर्ट मिले, तो आपको क्या लगता है, आपका रिजल्ट बदल सकता है। उसी से पूछना है, सामने वाले से पूछना है कि अगर आपको इस बिजनेस को प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, पूरे गाइडेंस के साथ, प्रॉपर जो है कि सपोर्ट सिस्टम के साथ काम करने का मौका मिले, तो आपके रिजल्ट्स बदल सकते हैं नहीं बदल सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है नहीं हो सकता है। क्लियर हो रहा है, किस तरीके से हम बताएंगे। पहले हमने क्या बोला कि मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ सर। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आपने पहले किया होगा, आपको 100% नुकसान हुआ होगा। लेकिन बिजनेस से कोई नुकसान नहीं होता है ना, कोई भी बिजनेस को हम करते हैं, बिजनेस से कोई जो है कि दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है, हमें नुकसान किस वजह से होता है कि अगर हम उसका जो है कि जो भी सपोर्ट सिस्टम है, जो भी ट्रेनिंग सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, तो 100% नुकसान होना क्या है, लाजमी है। जैसे बिना अगर ड्राइविंग के
बिना अगर हमने ट्रेनिंग लिए हुए अगर हम ड्राइविंग करना स्टार्ट कर दें तो एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या रहता है, 100% रहता है। लेकिन अगर हम वही सीख करके ट्रेनिंग ले करके अगर हम कार को ड्राइव करें तो चाहे कितनी भी ज्यादा ट्रैफिक हो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कार को निकाल सकते हैं। तो सर अगर इस बार आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिले प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अगर आप इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो क्या लगता है आपको रिजल्ट मिल सकता है? तो सामने वाले बोलेगा हाँ भाई रिजल्ट तो मिल सकता है अगर मैं ट्रेनिंग के साथ करूंगा। तो उसको समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों ने इसके पहले किया होगा ना, इन लोगों ने क्या किया होगा, ऐसे ही आए होंगे, आईडी लगा ली होगी, फिर उनको कॉल करो तो कॉल रिसीव किया नहीं होगा, और एक आध दो बार ट्रेनिंग में आए होंगे, अपने आप को क्या समझ लिए होंगे, सुपर जीनियस समझ लिए होंगे, और फिर ट्रेनिंग लेना छोड़ दिए होंगे, कॉल उठाना भी छोड़ दिए होंगे, और कुछ किया हुआ तो होगा नहीं। और फिर 1 महीना 2 महीने बाद उनकी आईडी क्या हो गई होगी, डिलीट हो गई होगी, टर्मिनेट हो गई होगी, और फिर मार्केट में जा करके क्या बोलेंगे कि हमने भी किया था लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि रातों रात जो है ना उनके घर में जो है कि करोड़ों रुपए छपने लगेंगे बिना मेहनत किए हुए। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर आदमी क्या हो जाता, करोड़पति हो जाता, अरबपति हो जाता, खरबपति हो जाता। क्लियर हुआ? ये वाला आपको ऑब्जेक्शन समझ में आया किस तरीके से हम ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा बोलता है कि मुझे जो है कि मैंने इसको किया था या मेरे अंकल के लड़के ने किया था, कोई फायदा नहीं हुआ था, नुकसान ही हुआ था, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं नहीं कर सकते, यस और नो? कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग, आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर। यस सर, यस सर। कर सकते हैं ना, सिंपल है ना। सिंपल है कि जो है कि नुकसान बिजनेस की वजह से नहीं होता है, नुकसान किसकी वजह से होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस के बिना हम बिजनेस को शुरू कर देते हैं, इसलिए हमें नुकसान हो जाता है। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शंस क्या समझते हैं आकांक्षा में, आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। बोलते हैं लोग कि प्रोडक्ट्स तो बहुत क्या है, महंगे हैं। आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनको बताना स्टार्ट करते हैं, नहीं 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 सर हमारे प्रोडक्ट्स तो महंगे नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स तो मार्केट से भी सस्ते हैं ना, मार्केट में 103 रुपए का पॉन्ड्स पाउडर मिलता है, हमारा तो 51 रुपए में ही मिलता है। और जब आप ये बोलते हैं तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। जब आप लोगों को बोलते हैं कि मार्केट में तो 130, 100 जो है ना 130 रुपए का 100 ग्राम का जो है कि पॉन्ड्स पाउडर मिलता है, और हम जो टेल्कम पाउडर देते हैं ना 51 रुपए में ही देते हैं, तो उसको जो है ना उसके बाद में बात पलती ही नहीं है, उसके भेजे में बात घुसती नहीं है। फिर भी वो क्या बोलेगा, ठीक है आपका टेल्कम पाउडर सस्ता हो सकता है बाकी प्रोडक्ट तो महंगे हैं ना। तो इसको हम क्या आंसर देंगे, क्या बताएंगे उनको, क्या बताएंगे? क्या बताना उनको कि अगर कोई बोलता है कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं तो क्या बताना उनको? बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, महंगे हैं। और प्राइस को देख करके किसी को भी ऐसा ही लगता है क्या है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अगर आप प्राइस को देखेंगे तो आपको भी, किसी को भी लगेगा सर, मैं भी अगर प्राइस को देख करके अगर मैं ये सोचूं कि प्रोडक्ट्स महंगे या सस्ते हैं तो हमें क्या लगेगा, प्राइस को देख करके लगेगा ही कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स महंगे ही हैं। दरअसल प्राइस और वैल्यू अलग चीज होती है। क्या उनको बताना है कि मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, प्राइस देखकर किसी को भी लग सकता है कि प्रोडक्ट्स क्या है, महंगे हैं, लेकिन प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें होती है। प्राइस वो होता है जो हम देते हैं, और वैल्यू जो होता है हमें लंबे समय तक मिलता है। हमारे प्रोडक्ट सर सिर्फ यूज करने के लिए नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जो बनाए गए हैं यूज करने के लिए केवल नहीं बनाए गए, किस लिए बनाए गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। उसको एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपने मार्केट से एक सस्ता चार्जर खरीदा, वो क्या हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई क्वालिटी वाला चार्जर खरीदा तो क्या हो सकता है, सालों साल तक चल सकता है। उसको क्या करना है, हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है कि मार्केट से अगर आपने कोई एक सस्ता वाला चार्जर खरीदा तो क्या हो जाएगा, 1 महीने में 15 दिन में क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। लेकिन अगर आपने कोई क्वालिटी चार्जर खरीद करके लाए तो क्या हो सकता है, कई सालों तक वो चल सकता है। सर आप खर्चे तो वैसे भी महीने में कर ही रहे हैं ना,
तो क्या बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं हो सकता? आप प्रोडक्ट तो मार्केट से खरीद ही रहे हैं, हर महीने पैसा तो खर्चा कर ही रहे हैं प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, लेकिन क्या एक बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं हो सकता है? तो हमें इस तरीके से उनको बताना, उनको एक एग्जांपल बताना है कि प्राइस और वैल्यू में क्या अंतर है। हम आपको प्राइस के बदले में वैल्यू कितनी दे रहे हैं ये हमको बताना है। जो हम प्राइस ले रहे हैं उसकी हमें मार्केट से वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना केवल यूज करने के लिए नहीं डिजाइन किए जाते, हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं सर। और वैसे भी तो इन सारे प्रोडक्ट्स को आप हर महीने खर्चा जो है कि प्रोडक्ट्स पे पैसा तो खर्चा कर ही रहे हैं, क्यों ना क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने का एक स्मार्ट डिसीजन आप ले। अगर हमने उनको इस तरीके से बताया तो क्या हो सकता है, सारा वर्ड्स का खेल है ना आकांक्षा में, वर्ड्स के खेल है पूरे। आपने किस तरीके से आपने वर्ड्स को डिजाइन किया है, वर्ड्स की पैकेजिंग कैसे की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें उनको आर्गुमेंट नहीं करना है कि नहीं 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 हमारे प्रोडक्ट्स तो बहुत सस्ते हैं, कहाँ महंगे हैं सर, कौन सा प्रोडक्ट्स आपको महंगा लगा आप बताइए मुझे। इसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे। उससे हम क्या करें, बहस करें, आपको कौन सा प्रोडक्ट महंगा लगा, हमारे प्रोडक्ट तो सभी सस्ते हैं, मार्केट की रेंज में है। और हो सके क्या पता उसने कि 1,000 रुपए वाला शैम्पू देख लिया हो, 1,000 रुपए वाला फेस वॉश देख लिया हो, 1,200 वाला भी फेस वॉश है ना अपने पास, और वो देख करके बोले कि प्रोडक्ट तो महंगा और हमारे पास 146 वाला भी फेस वॉश है ना, डीप क्लींजिंग ऑयल 1,200 वाला है ना, स्किन फॉर्मूला 9 का फेस वॉश ही है ना वो। तो अगर उसको देख करके उसने क्या बोल दिया कि आपके प्रोडक्ट्स तो सर 1,200 रुपए के मिलते हैं, फिर आप क्या करोगे? आप कितने सारे उदाहरण देते बैठोगे उसको? तो इससे अच्छा क्या है कि उसको सिंपल सा बताना है कि प्राइस और वैल्यू में क्या अंतर होता है। हम जो प्रोडक्ट्स हम डिजाइन करते हैं, हम उस पे क्या देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जो है कि हम डिजाइन करते हैं। इसलिए जो है कि कॉस्ट आपको जो है कि इसलिए प्राइस आपको महंगा लग रहा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है सर प्राइस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जो हम वैल्यू दे रहे हैं प्राइस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। और उसको एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं कि मान लीजिए मार्केट से आपने कोई सर एक चार्जर खरीदा सस्ता वाला, वो जो है ना 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 50 दिन में क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। लेकिन अगर आपने क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदा तो चांसेस है ना उस पर वारंटी भी मिलती है। अगर आपने क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदा तो उस पर वारंटी भी देती है कंपनी। क्यों देती है? क्योंकि उसमें क्या है, क्वालिटी है, इसलिए जो इस पे क्या देती है, वारंटी देती है। तो सर आप ये सारे प्रोडक्ट्स तो आप कहीं ना कहीं से पैसा खर्चा कर ही रहे हो ना आप, तो क्यों ना एक जो है कि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करने का एक स्मार्ट डिसीजन आप ले। प्रोडक्ट तो आप यूज कर ही रहे हो, तो आप बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करो ना, और एक स्मार्ट डिसीजन लेकर के आप इसको स्टार्ट करिए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, उनको बताना है। क्लियर हुआ आकांक्षा में? बाकी सारे लोगों को कल यही वाला सवाल था ना आपका कि इसका हम क्या आंसर दें। तो आपको जो है ना प्राइस और वैल्यू में क्या दिखाना है, उनको कंपेरिजन, प्राइस और वैल्यू में क्या अंतर है। हमें नहीं बताना कि हमारा 130 रुपए का है, आपका 10 रुपए का है, आपका ऐसा है, आपका वैसा है। हमें जो है ना इन सारी चीजों पे हमें आर्गुमेंट उनसे नहीं करना है, हमें क्लियर क्लियर बातें करनी है। हमें शब्दों के साथ उनको क्या करना है, अपनी बातों को एजुकेट करना है। क्लियर हो रहा है? आगे समझे? है क्या टाइम? 1 ही मिनट का समय है। आगे वाला समझना है या फिर खत्म करना है, एंड करना है? आप लोग बताइए। अच्छा। हम्म? आगे के ऑब्जेक्शंस को समझना है कि कंटिन्यू करेंगे 10 मिनट के लिए, फिर से इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन। ये मीटिंग जैसे ही खत्म होगी ना आपको क्या, आपका नेटवर्क सही नहीं है आकांक्षा में, बात ना आपका आवाज खर खर कर रहा है। तो जैसे ही मीटिंग खत्म होगी हमें क्या करना है, इसको फिर से इसी मीटिंग लिंक के थ्रू आप क्या करिए, ज्वाइन हो जाइएगा, और फिर से हमारी मीटिंग आगे कंटिन्यू हो जाएगी। करना है? पक्का? ओके, डन। ठीक यस है। सर।